दोस्तों अगर हम लोग जो है बात करते हैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो उसकी वैल्यू आज के टाइम में है 57 बिलियन यूएस डॉलर। और वहीं पर अगर हम लोग जो है भारत की सिर्फ एक कंपनी टीसीएस की बात करें तो उसकी मार्केट वैल्यू है 180 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब कि ये कंपनी जो है पाकिस्तान से जो है 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। आखिरकार जो है वो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंट सर्विस जो है आखिरकार इतना बड़ा कैसे बना। देखिए टाटा का नाम इसके साथ बेशक जुड़ा है, परंतु इस कंपनी को चलाया है 2 लोगों ने। पहले थे एफसी कोहली यानी फ़कीर चंद कोहली और दूसरे थे राम दोराई। इन दोनों लोगों ने जो है इस कंपनी को इतना बेहतरीन तरीके से चलाया है। उन्होंने एक छोटे से स्टार्टअप को जो है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में जो है वो शामिल कर दिया। शुरुआत होती है कंपनी की 1950s में से, जब भारत को जो है वो नई नई आज़ादी मिली थी और भारत के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो है बढ़ावा देने की जो है वो ज़रूरत थी। उस वक्त जो है भारत में कुछ ही गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें से एक थी टाटा इंडस्ट्रीज़। अभी टाटा इंडस्ट्रीज़ जो है वो 2-3 जगह के अंदर फैली हुई थी। पहला उनका टाटा स्टील था, टाटा इलेक्ट्रिक था, टाटा उनका कॉटन का काम भी था। तो एक बारी जेआरडी टाटा जो है वो अपने कंपनी के दौरे पर थे, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो पेपर बहुत सारा पड़ा हुआ है जहाँ पर कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं। तो वो जो है वो सावने नाम के जो है एक व्यक्ति थे जो टाटा के अंदर काम करते थे, वो उन्हें बुलाते हैं और पूछते हैं कि इस पेपर का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कुछ उपचार बताओ, क्योंकि पेपर एक तो जो है वो थोड़ी सी भी नमी से जो है ख़राब हो जाता है, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी बढ़ रहा था। कॉलोनल उनको बोलते हैं कि आप लोग एक काम करिए, कंप्यूटर लगवा लीजिए आप कंपनी के अंदर। अभी जेआरडी टाटा जी को जो है वो कंप्यूटर का आइडिया जो है पसंद आता है। वो कहते हैं कि हाई काम करो, कंप्यूटर लगा दो जो सारी टाटा इंडस्ट्रीज़ को जो है मैनेज करे। अभी वो जो है वो एक छोटा सा ऑफिस खोलते हैं जिसको नाम दिया जाता है टाटा कंप्यूटर सिस्टम, टीसीएस का नाम। वहाँ पर जो है वो 10 वर्कर्स को रखते हैं जो कि टाटा के लिए जो है वो काम मैनेज करते हैं। अभी टाटा के पास में जो है डाटा प्रोसेसिंग का अच्छा काम हो रहा था और उन्होंने जो है वो इसके लिए जो है लोगों की नियुक्ति करना जो है वो स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त जो है भारत के अंदर बहुत ही गिने चुने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे। टीसीएस के सीईओ कहते हैं कि मुंबई के अंदर जो है उस समय के ऊपर जो है सिर्फ 10 डाटा साइंटिस्ट अवेलेबल थे। तो टाटा की इस कंपनी को ग्रो करने के लिए जो है टीसीएस ने जो है बाहर से जो है वो इंजीनियर्स को इम्पोर्ट करना शुरू किया और कुछ यूएस के जो है वो इंजीनियर्स को मंगवाया गया। ऐसे एक इंजीनियर का नाम था ललित कंबोडिया, जो कि भारत के अंदर जो है वो दरअसल शादी करने के लिए आए हुए थे। तो उनके पास जो 3-4 महीने का समय था, तो उन्होंने कहा कि टीसीएस के अंदर अगर वैकेंसी निकली है तो मैं यहाँ पर रह कर थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ इसे। तो वो भी जो है वो टीसीएस में काम करने लगे। अभी एक दिन जो है वो टीसीएस की सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि ललित जी आप लोग जो है हमें बताइए कि हमारे पास जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं हम इनसे जो है वो और क्या क्या कर सकते हैं। तो ललित जी ने वहाँ पर जो है वो 3 पॉइंट्स लिखे। नंबर 1, आप जो है वो कंप्यूटर से जो है ऑटोमेटिकली बिजली और ट्रांसपोर्ट को जो है डिस्पैच कर सकते हो। दूसरा, आप जो है कंप्यूटर को जो है एज अ बिलिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर जो है आज टीसीएस कंपनी खड़ी है, कि आप ये सर्विसेज जो है वो अपनी कंपनी के लिए नहीं बल्कि आप जो है बाकी और कंपनियों को भी जो है प्रोवाइड कर सकते हो। तो नानी पालकी वाला को जो है वो सारे आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो चाहते थे कि कोई ऐसा आदमी हो जो इन तीनों आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे। तब उनकी नज़र गई एफसी कोहली पर, जो टाटा इलेक्ट्रिक के अंदर उस वक्त काम किया करते थे और उन्होंने जो है वो टाटा इलेक्ट्रिक के डेवलपमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी किया था। तो नानी जी के कहने पर जो है एफसी कोहली जी जो है वो टीसीएस को ज्वाइन कर लेते हैं और टीसीएस के अंदर जो है वो डाटा प्रोसेसिंग जो है बढ़िया लेवल से काम करने लगती है। परंतु जब बारी आती है तीसरे एग्जीक्यूशन की, जो कि था कि और कंपनीज़ को जो है वो सेम सर्विस प्रोवाइड करना, अब वहाँ पर जो है टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती थी सरकार। उस वक्त की जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है कंप्यूटर्स के खिलाफ थी। उसका ऐसा मानना था कि अगर कंप्यूटर जो है भारत के अंदर आएगा तो भारत की जनसंख्या की एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर साबित हो सकता है। इसलिए सरकार ने ना तो अपने ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के इस्तेमाल को जो है बढ़ावा दिया और ना ही बाकी कंपनीज़ को इस चीज़ का बढ़ावा दिया, और बाकी कंपनी सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। तो एफसी कोहली जी ने जो है इस समस्या को बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया। उन्होंने टाटा कंप्यूटर सिस्टम, जो कि टीसीएस था, उसको रीब्रांड करके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कर दिया। अब इससे क्या हुआ, वो जो है वो कंपनीज़ को डायरेक्टली कंप्यूटर सॉल्यूशन नहीं बेचे। उन्होंने जो है कंपनीज़ के पास में गए, उनको बोला कि हम आपको जो है वो आपकी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सुधार के देंगे, हम आपको जो है वो नए नए तरीकों से आपकी कंपनी के अंदर कॉस्ट को रिड्यूस करना। जब टीसीएस एज अ कंसल्टेंसी फर्म जो है वो काम करने लगी, तब नानी पंखीवाला ने जो है वो उनको कुछ क्लाइंट्स ला कर दिए और एफसी कोहली ने जो है उन क्लाइंट्स का काम इतने बेहतरीन तरीके से किया कि वो बाद में जो है उनको कंप्यूटर्स को अपसेल करना भी जो है स्टार्ट हो गए, जो कंप्यूटर सिस्टम जो टीसीएस के पास में था। इस तरीके से देखते देखते जो टीसीएस की डिमांड जो है मार्केट के अंदर बढ़ने लगी। परंतु टीसीएस नहीं चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ आईबीएम के ऊपर जो है वो डिपेंड रहे अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो इसलिए जो है एफसी कोहली जी ने वो जो है यूएस का एक ट्रिप की प्लान किया और वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री को समझना शुरू किया। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई ब्रॉक्स कंप्यूटर के मालिक के साथ में। तो उनकी जो है उनके साथ जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठी। उन्होंने कहा कि क्यों ना जो है भारत के अंदर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम लाया जाए जो बाकी कंपनीज को जो है मैनेज करने के अंदर हेल्प करे।
परंतु उस वक्त जो है फिर से एक और प्रॉब्लम थी, वो थी सरकार अगेन, क्योंकि उस वक्त जो है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो है वो 102% का आपको जो है वो टैक्स ड्यूटी पे करना होता था। मतलब अगर आपका 1 लाख का कंप्यूटर है तो आपको जो है वो 2,20,000 रुपए के अंदर पड़े। तो ये जो है वो किसी भी तरीके से जो है ना तो व्यापारियों के लिए जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव था और ना ही किसी कंपनी के लिए। तो इसका सोल्यूशन निकाला नानी पालखीवाला ने। उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने टाटा और बॉक्स का जो है एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जो भारत के अंदर जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेगा। अभी जो है एफसी कोहली जी के पास में जो है अगेन 2 ऑप्शन थे। पहला, टाटा और बॉक्स के जॉइंट वेंचर को जो है वो ज्वाइन कर लें, या दूसरा टीसीएस को जो है एज इट इज़ जो है वो कंटिन्यू करें। जितने भी एम्प्लॉय जो है टीसीएस के अंदर काम करते थे उन सब ने जो है वो टाटा और बॉक्स के जॉइंट वेंचर में जाना जो है वो सही समझा, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल ब्रांड था और दूसरा टाटा कंपनी का नाम भी जुड़ा हुआ था, एक ट्रस्ट भी था। वहीं पर टीसीएस जो है वो ठीक ठाक तो कर रहा था, परंतु वो जो है वो एक छोटा सा स्टार्टअप ही था, या परंतु कुछ लोग जो है वो टीसीएस के अंदर रुके। नानी पालखीवाला ने जो है एफसी कोहली को भी ऑफर दिया था कि आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, परंतु उन्होंने एफसी कोहली को साथ में ये भी समझाया कि आप देख लीजिए, आपको एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी में जाना है या अपनी छोटी सी कंपनी में रहकर जो है वो उसको बड़ा बनाना है। एफसी कोहली जी ने जो है थोड़ा सोचने के बाद जो है वहीं पर रुकने का जो है फैसला किया। अब टीसीएस को जो है वो ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की और बड़ी बड़े गैजेट्स की। अभी यहाँ पर जो है टीसीएस ने जो है बहुत ही बेहतरीन दाव खेला, जिस चीज़ का मैं जो है स्पेशली बहुत बड़ा फ़ैन बन गया है। बंगाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैन लगा दिया था। तो उस वक्त जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के पास में जो है वो सुपर कंप्यूटर्स थे। तो टीसीएस ने उनके साथ बात की, उन्होंने बोला भैया आपके जो है कंप्यूटर वैसे भी डब्बे में पैक हैं, तो आप एक काम करिए, हमें जो है वो सस्ते दाम के ऊपर बेच दीजिए। वो टीसीएस जो है वहाँ से अपना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ गया। अभी टीसीएस के पास में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा हो चुका था। अभी जो है वो 1970 आ चुका था और बैंक्स को जो है वो टीसीएस ने टारगेट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और टाटा का जो है वो नाम भी था। उन्होंने बैंक्स को बोला कि हम लोग जो है आपके पूरे के पूरे डेटा को मैनेज कर देंगे, और सभी बैंकों ने हाँ कर दी। क्यों करे भी क्यों ना भाई, पहली चीज़ आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और दूसरी चीज़ आपको जो है वो टेंशन भी नहीं होगी बिल्कुल कि आपका डाटा कहाँ है कैसा है, डाटा आपका अलग कंपनी प्रोसेस कर देगी। तो अभी जो है वो टाटा का नाम बढ़ने लगा और धीरे धीरे पूरे व्यापार जगत के अंदर बात फैलने लगी कि कहीं ना कहीं अगला जो फ्यूचर है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो सकती है। सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ेगा, और इसी चीज़ को जो है भारत सरकार ने भी माना। जहाँ पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी 102% थी, उसको जो है वो घटाकर जो है वो 60% कर दिया गया 20 साल के अंतराल के बाद में। परंतु कंप्यूटर को जो है उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। कंप्यूटर को असली बढ़ावा तब मिला जब टीसीएस ने सरकार महकमों का जो है वो काम संभाला। पहला था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उनका काम संभाला। उसके बाद में DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम संभाला। अब टीसीएस को जो है सरकारी एजेंसीज ने भी जो है यूज़ करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपनी जो है कॉस्ट कटिंग के अंदर भी जो है फ़र्क देखा और इफेक्टिवनेस के अंदर भी जो है फ़र्क देखा, और धीरे धीरे जो है टीसीएस को जो है भारत ने अपनाना शुरू कर दिया। और अब टीसीएस जो है भारत ही नहीं बल्कि जो है विदेशों में भी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी। टीसीएस अब जो है विदेशों में एक्सपैंड करना चाहती थी। इसके लिए टीसीएस ने सबसे पहला अपना ऑफिस न्यूयॉर्क में बनाया। अब उन्होंने जो है वो न्यूयॉर्क ऑफिस के लिए जो है वो जैसे चुना, उनका नाम था रामदोराई। रामदोराई जो है वो उन कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज़ में से थे जो टीसीएस के अंदर उस वक्त रुके थे जब टाटा और बॉक्स कंप्यूटर का जो है जॉइंट वेंचर जो है वो शुरू हुआ था। रामदोराई जी के नेतृत्व में कंपनी ने जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जिसको देखते हुए इन्हें जो है वो अगले CEO पद का जो है वो दावेदार माना गया। वहीं पर 1996 आ चुका था और अब जो है एफसी कोहली जी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहने लगी थी। अब वो जो है वो काम नहीं कर पाते थे, उनको जो है वो घर से काम जो है वो करना पड़ता था। अभी जो उसके बाद कमान संभाली रामदोराई जी। रामदोराई जी 1996 में टीसीएस के अंदर आए। उस वक्त जो है दुनिया के अंदर कंप्यूटर जगत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिसका नाम था Y2K बग। अभी ये बग बेसिकली क्या था, ये बग रिलेटेड था डेट्स के चेंज होने को लेकर। मान लेते हैं कि कोई तारीख है जैसे 15 अगस्त 1947 है, तो 2000 से पहले के जितने भी सॉफ्टवेयर थे वहाँ पर जो है वो 6 डिजिट के अंदर तारीख लिखी जाती थी, जैसे 15/8/47, ताकि डेटा स्पेस बचाया जा सके, जो हर बार 19 को रिपीट करने से जो है प्रॉब्लम होनी थी। इस चीज़ से जो है कंपनियों ने डेटा तो बहुत बचा लिया, परंतु जैसे 2000 आने वाला था कंपनी को जो है अब डेट के फॉर्मेट जो है वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करने थे। अब उनको जो है वो 2001 लिखना था, ताकि अगर वो 01 लिखें तो उसे 1901 के साथ जो है वो कन्फ्यूज़ ना किया जाए। ये प्रॉब्लम जो है वो देखने के अंदर तो बहुत ही छोटी है, परंतु इसका जो है वो दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है वो 1950s के अंदर जो है वो लोन लिया है। अभी उस इंसान की डेट वहाँ पर जस्ट 50 लिखा होगा, ये नहीं बताया गया होगा कि उसने जो है वो किस साल में लिखा है। अगर हम लोग कंप्यूटर का माने जो बैंक्स के साथ जो है कनेक्टेड हैं, तो बैंक जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने 1950 में लिया था कि 2050 में, जो कि फ्यूचर की बात थी।
इस बग से जो है वो किसी भी डील का हिसाब रखना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। अगर आप जो है वो 01 टाइप करते हैं तो 2001 के अंदर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये 1901 की बात की जा रही है या 1900 की बात की जा रही है, और कंप्यूटर को जो है ये पता नहीं लगेगा ये आज की बात की जा रही है या पिछले साल की। तो वो कैलकुलेशन के अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ कर सकता है। इससे जो है बैंकिंग सेक्टर, फ्लाइट सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था बेसिकली कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को दोबारा से कोड किया जाए जिनके अंदर डेट फॉर्मेट 6 अंकों का नहीं बल्कि 8 अंकों का हो। अब ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर को कोड करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, खास करके अमेरिका जैसी कंपनी में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है बहुत हाई चार्ज करते हैं। अब ऐसे में जो है वो कंपनीज की नज़र पड़ी भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था। भारत के अंदर जो है आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी थी टीसीएस, और इस बग के कारण टीसीएस को जो है दुनिया के अंदर लोकप्रियता मिलने लगी। हर कंपनी जो है अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से कोड करवाने के लिए जो है वो टीसीएस के पास आती थी। टीसीएस की एक फैक्ट्री थी चेन्नई के अंदर, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठकर जो है YK2 बग को जो है सॉल्व करने के लिए जो है वो कोड पे कोड बनाए जा रहे थे। और सिर्फ इस Y2 बग को सॉल्व करने के लिए जो है टीसीएस ने जो हो 700 मिलियन लाइंस ऑफ जो है कोड्स लिखे। YK2 बग से जो हो दुनिया के अंदर टीसीएस और भारतीय कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। सिर्फ टीसीएस ही नहीं, इन्फोसिस, विप्रो और HCL का भी नाम जो है वो दुनिया के अंदर आने लगा। और फाइनली इंडिया ने जो है वो पूरी की पूरी दुनिया को Y2 के बग को जो है सॉल्व करने में हेल्प करी। अभी जो है 2003 का समय आ चुका था। टीसीएस भारतीय आईटी जगत के अंदर जो है पहली कंपनी बनी जिसने 1 बिलियन के मार्क को जो है वो टच कर दिया था। अब बारी थी कंपनी को जो है अपना IPO लॉन्च करने की। एक बार IBM के फाउंडर से किसी ने पूछा कि आपका टीसीएस के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा वो सबसे बढ़िया कंपनी है, परंतु वो अपने आप को मार्केट करने में असफल होते हैं। जब ये चीज़ जो राम दोराई जी को पता लगी तो वह समझ गए थे कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं इन्फोसिस, वो अपने आप को जो है मार्केट करने में बहुत बढ़िया है। उन्होंने जो है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया टीसीएस के अंदर। उन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर जो है सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया। अभी ऐसे राम दोराई जी जो है वो इस प्रॉब्लम को जान चुके थे और अब उन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर काम करने का जो है फैसला लिया। उन्होंने जो है सब बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर जो है अपने ब्रांड टीसीएस की मार्केटिंग को करना स्टार्ट कर दिया। टाइम मैगजीन, फॉर्चून मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन के अंदर बड़े बड़े अंग्रेजी न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है अपने ब्रांड के बारे में जो है बताना शुरू कर दिया एक मोटो के साथ, वो था टीसीएस ग्लोबली एनलाइटेंड। अभी इस चीज़ ने जो है वो टीसीएस को बहुत ज़्यादा जो है हाइप दी और टीसीएस ने खुद को जो है बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट किया। इसके बाद में जो है वो 2004 के अंदर जब टीसीएस का IPO लॉन्च हुआ तो इसके फाउंडर को ये यकीन था कि टीसीएस का IPO जो है वो ओवर बुक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। टीसीएस का IPO जो है वो 7.7 टाइम्स जो है वो ज़्यादा ओवर बुक हो गया, और टीसीएस ने जो है वो आज तक जो है अपने सारे के सारे इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। अब टीसीएस के IPO के बाद में जो राम दोराई जी थे उनका एक विजन था कि हम लोग जो है वो 2010 से पहले जो है कंपनी को जो है वो दुनिया की टॉप 10 IT कंपनीज़ में जो है वो लेकर जाएंगे। इसके ऊपर प्रॉपरली प्लानिंग हुई और कंपनी जो है इस गोल को अचीव करने के ऊपर जो है वो काम करने लगी। खैर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस USA के अंदर आया, जिसने जो है पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो असर डाला और दुनिया से जो है काम मिलना बंद हो गया। इस रिसेशन के दौर के अंदर जो है हर एक कंपनी को गुजरना पड़ा। खैर ऐसा ही टीसीएस के साथ भी हुआ, परंतु टीसीएस ने जो है सन 2013 के अंदर जो है अपने इस गोल को अचीव कर लिया और फाइनली जो है वो टॉप 10 कंपनियों के अंदर जो है वो अपनी जगह बना ली। टीसीएस के जो मेजर अर्निंग सोर्सेज थे वो थे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा हैंडलिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके बाद में सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस को देना, हार्डवेयर्स को जो है वो सेल आउट करना। तो इन सभी चीज़ों से जो है वो टीसीएस का जो है बहुत ही अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होने लगा और टीसीएस जो है वो देखते ही देखते जो है वो इतना बड़ा जो है वो ग्रो करने लगा। 2020 के अंदर FC कोहली जी, जिनको जो है फाउंडर ऑफ टीसीएस कहा जाता है, उनका जो है वो निधन हो गया। आज जिस समय जो है मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो है वो टीसीएस की वैल्यू है 187 बिलियन $। ये जो पूरी की पूरी केस स्टडी थी, इसके अंदर जो है हम लोगों को जो है वो दो इंसानों से दो चीज़ें सीखनी चाहिए। पहले थे FC कोहली जी, जिन्होंने जो है वो टीसीएस की शुरुआत करी थी। हमें उनसे जो है वो कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे पहला कि अगर आप जो है वो स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा आप जो है नरक का राजा बने। मतलब आपका छोटी सी दुकान, आपका छोटा स्टार्टअप है, आपका छोटा सा बिजनेस है, तो रेदर देन किसी बड़ी कंपनी को सेल आउट करना या किसी बड़ी कंपनी के पास जाकर काम करना, अगर आप जो है वो उसी विजन को जो है वो लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो विजन एक सक्सेसफुल ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ जो हम लोग जो है उनसे सीख सकते हैं वो है अपॉर्चुनिटी की तलाश करना। जैसे जब भारत के अंदर कंप्यूटर के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो उन्होंने जो है वो LIC से जो है वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स खरीदे। उसके बाद में जब उनको IBM के ऊपर जो है डिपेंडेंसी नहीं रखनी थी, उन्होंने बरॉक्स कंप्यूटर के साथ जो है वो डील फाइनलाइज की। और तीसरी चीज़ हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि कभी भी जो है हेल्प के लिए पीछे ना हटना। जैसे जब उनको जो है कंपनी के लिए पहले क्लाइंट्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने जो है
नानी पालकी वाला से जो है पहले क्लाइंट्स के लिए हेल्प मांगी, तो हेल्प मांगने के अंदर भी जो है वो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और चौथी चीज़ हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि राइट टैलेंट को जो है वो आगे रखना। जैसे उन्होंने जो है वो राम दुराई जी को आगे रखा, उनको पता था कि उनके जाने के बाद जो है यही कंपनी संभालेंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो है वो अच्छे अच्छे जो नवरत्न उन्होंने जो है तैयार किए थे अपनी कंपनी के अंदर, उनको जो है उन्होंने पहचाना और उनको जो है उनके सही जगह पर भी पहुँचाया। इसके अलावा हम लोग जो है वो राम दुराई जी से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़, गोल के ऊपर गोल बना के उसके ऊपर फोकस करना। जैसे उन्होंने गोल लिया था कि हमें जो है कंपनी को टॉप 10 के अंदर लाना है, थोड़ा लेट ही लेकर आए परंतु जो है वो लेकर आए। दूसरी चीज़ हम लोग उनसे सीख सकते हैं वो है मार्केटिंग के ऊपर जो है आपको ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे इस मामले में जो है FC कोहली जी ने जो है मार्केटिंग से जो है वो दूरी बनाए रखी, परंतु राम दुराई जी के इस फैसले के बाद में जो है वो TCS का IPO जो है वो लॉन्च हुआ और उनकी मार्केटिंग के कारण आज जो है वो TCS को जो है पूरे दुनिया के भर में जो है विश्व भर में जो है वो जाना जाता है। इस केस स्टडी को बनाने के लिए जो है मैंने एक बुक का सहारा लिया जिसका नाम था हाउ TCS बिल्ट एन इंडस्ट्री फॉर इंडिया। ये बुक जो है P गोपाल कृष्णन और तुलसी जय कुमार जी द्वारा लिखी गई है। मैं इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जो है वो TCS को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप जो है डेफिनेटली इस बुक को जो है पढ़िए। बाकी आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल्ड वीडियोस ज़्यादा पसंद है, एक्सप्लेनर टाइप जिसके अंदर मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ वो आपको ज़्यादा पसंद है, या आपको जो है मेरी चुलबुली कॉमेडी वाली जो है वीडियो ज़्यादा पसंद है। मैं आपके जो है कमेंट का वेट करूँगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बिजनेस है और आप जो है उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं, जहाँ से आपको जो है वो क्लाउड होस्टिंग की सर्विसेज मिलेंगी। मतलब आप अपने बिजनेस को जो है एक तरह से ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। हम लोगों की टीम जो है आपके पूरे की पूरी वेबसाइट को जो है मैनेज करेगी। और अगर आप जो है वो ऑनलाइन बिजनेस को ले जाना चाहते हैं IT इंडस्ट्री के अंदर, तो आप लोग जो है ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, सब्सक्राइब करके जाना।